नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम आपका चैप्टर लेके आए हैं 22 ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि ये महाराष्ट्र बोर्ड की 5 क्लास की EVS 1 की बुक है। तो इसके सब हम क्वेश्चन के आंसर लेके आए हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन के आंसर लेके आते रहते हैं। ये नई वाली बुक है, मतलब 2024-25 की बुक है। और जो पुरानी बुक है वर्क बुक में, उसमें ये सारे क्वेश्चन आंसर भरे हुए नहीं मिलेंगे। तो मैं बहुत सर्च करके मेहनत करके फिर बनाई हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें। हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा हाजिर हैं। और हाँ, इसके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। और देखिए, फिलिंग द ब्लैंक, ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये देखिए आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में है कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी हो। तो हम अलग से जब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेते हैं तो यहाँ पे हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये 5 की क्लास में है, आपको ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी अगर इसको पढ़ते हैं। अगर इसकी चैप्टर का आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए या अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, तो हम आपको उस पर वीडियो बना के देंगे। ठीक है, अभी टाइम नहीं है और मतलब ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं क्योंकि पेपर आने वाला है, इस वजह से उसको अभी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं चैप्टर का भी हिंदी में ट्रांसलेशन करके समरी वगैरह सब सारी चीज़ें बता के भी वीडियो बनाऊंगी। चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो पहला जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, एज वी ग्रो आवर हाइट एंड वेट इंक्रीज। मतलब ये कह रहा है कि जब हम बढ़ते तो हमारी हाइट और वेट दोनों इंक्रीज होती बढ़ती है। सेकेंड है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्किल वी लर्न द लेस इज आवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स। ठीक है, थर्ड में है, वी इनहेरिट द एबिलिटी ऑफ लर्न मेनी स्किल्स। फॉर डेवलपिंग ऑफ स्किल्स हेल्प अस टू लाइव एंड इंडिपेंडेंट, यूजफुल एंड इन रिचिंग लाइफ। 5 है, आवर पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू आवर इंटरेस्ट एंड एफर्ट। एंड ट्रू फॉल्स है सेकेंड नंबर, तो इसको देख लेते हैं। पहला, ए बेबी ग्रेजुअली लर्न टू परफॉर्म न्यूली लर्न टास्क विदाउट मेकिंग मिस्टेक। फॉल्स। सेकेंड है, एट बर्थ वी ऑलरेडी हैव ऑल स्किल्स। इसका मतलब है कि पहले की हिंदी होगी कि क्या एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो सारी चीज़ें बिना गलती किए धीरे धीरे सीख लेता है। तो ऐसा तो गलत है कि वो गलत करता है तब धीरे धीरे सीखता है। और दूसरा है, एट बर्थ, मतलब जन्म के समय वी ऑलरेडी हैव ऑल स्किल, क्या हम सारी चीज़ें सारे कौशल गुण हम सीख लेते हैं, तो गलत। जन्म के समय कोई सीख के नहीं आता, बाहर आके ही सीखता है। तो वी कैन नॉट मैनेज ऑल ओवर टास्क इंटायरली बाय आवरसेल्व्स। वी कैन नॉट मैनेज, हम सभी ने अपने कामों को पूरी तरह से मैनेज नहीं कर सकते हैं, हमें किसी न किसी की हेल्प ज़रूरत होती है। तो सही है। आवर हाइट इंक्रीज फ्रॉम बर्थ टिल वी ग्रो ओल्ड। हमारी हाइट जब हम पैदा होते हैं उससे बढ़ती है। आवर हाइट इंक्रीज फ्रॉम बर्थ टिल वी ग्रो, मतलब जब हम बूढ़े होते रहते हैं क्या तब तक हमारी हाइट बढ़ती रहती है? तो नहीं है, 18, 16, 17 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद हमारी हाइट ग्रो नहीं करती है। तो ये रहा। और आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द मीन्ड बाय हेरिडिटी? तो बीइंग बोर्न विथ सर्टेन फीचर्स और ट्रेट्स इन कॉमन विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली इज इनहेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what difference do we see between children in pre-primary classes and children in standard 5? Pre-primary children are not able to read and write. They cannot dress on their own. They cannot tie shoes, laces, comb their hair, etc. They are dependent on their mother, teachers, and ayah for everything. Whereas a standard child can read and write, dress on his own. He can do most of the routine work independently. Question number 3 है, what change take place in us from birth till adulthood? So answer is the all over height of the body and weight of the body increase a lot. The amount of hair of the head
and the body hair also increase a lot. The number of bones decrease from 300 to 206. The amount of hormones secretion also increase a lot. 4 number question, name any 3 skills you have acquired. So answer is the skill that I have acquired are skipping, jumping, reading, writing, cycling, etc. Question number 5 है what is meant by physical growth. तो answer is growing in height and weight from childhood to adulthood is called physical growth. Question number 6 is what is meant by learning a skill. So question is skill is something we can learn or something we can do well. A skill is a series of linked movement performed for a son in the cognitive phase. The person has to understand and recollect the introduction. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज ए गुड डाइट सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो आंसर इज द स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड फिजिकल एक्टिविटी नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड दैट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इंस्टेड ऑफ जस्ट एम्प्टी कैलोरीज टेक अवे एंड फास्ट food need to be balanced with nutrient dense food such as whole grain breads and cereal, fruit, legumes, nuts, vegetables, fish and lean meat. Question number 4 है can you tell. So can an infant feed itself? Answer no. The infant cannot feed itself. The mother has to feed the infant. Question number 2 है can a 2-year-old child fold cloth neatly? No, a 2-year-old child cannot fold his cloth neatly. Question number 3 is when do they learn to do this task? The child learn. Question number 4 है which of the following things have you learned to do? Which one have you yet to learn? Name the things you can do which are not seen in the list. So इसका आंसर है ऐसे combing your hair, making tea, learning a song, poem, singing, telling a story, cycling, giving a speech, counting money, tidying your house, using a computer, playing field games, climbing a tree, etc. मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप अभी क्या सीख चुके हैं, अभी क्या सीखना बाकी है, अभी कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप सीखे नहीं है. तो चलिए आंसर. तो स्कीपिंग एन ए रोप, राइटिंग एन एसे, क्लाइंबिंग, कॉम्बिंग हिज हेयर, टेलिंग ए स्टोरी, यूजिंग ए कंप्यूटर, etc. थिंग्स यू हैव नॉट येट लर्न टू डू, गिव ए स्पीच, राइडिंग ए बाइसाइकिल, स्विमिंग, काउंटिंग मनी, क्लाइंबिंग ए ट्री. And things you can do but not in the list. So peeling potatoes, watering plant, buying things from grocery shop if the list is given. And question number 5 is Kabir want to be a professor of geology. What can he do to perform for that, to prepare for that? So answer is Kabir should study regularly and sincerely. He should read various books on animals. He should learn to speak in public by participating in the elocution competitions. Also, he should do the project work given by the teachers and explain it in the class to his friends. By doing all these things, he will develop all the skills necessary for becoming a professor. Question number 6 है use your brain power. So what skill do we already have before we learn to ride a bicycle? So answer is before riding a bicycle we know to walk, run, jump, climb, skip and hop. Hence we are able to climb, to sit and on the
sit on the bicycle. Question number 2 है Suman wishes to run a restaurant of her own in the future. Which of the skills she is learning today we will be used in her future occupations? So answer is the following skill mentioned below which she is learning today will be of help to Suman. The skill of cooking meals, writing down the recipe, keeping an account of the money spent, making the list of grocery item needed, serving food. Question number 3 है Sally is in the 6th standard. They are going on a picnic. Sally's eye is going to make laddus for the whole class, but she needs Sally's help. What can Sally do to help? So answer is Sally can make a list of the ingredient needed to make laddu with the help of her mother. Sally can assist her mother to give shape to the laddu. Sally can pack the laddu in tiffin box. This is how Sally can help mother. Question number 7 है Can you play football? Lagori, 7 tiles, cook a meal, press clothes, shop for provisions, nurse a person who is ill, write a summary. So answer is Lagori is an ancient game that was started back at the time of Bhagavad Puran, means 500 years ago, and it mentioned that Lord Krishna playing Lagori with their friends.